अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू शाज़िया लाइफ साइंसेज। आज हम बायोकेमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेटाबॉलिज्म शुरू कर रहे हैं। अगर आप CSIR, नेट, सेट, गेट, MSc या BSc बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम CSIR नेट का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस तरह से आपका 32 लेक्चर में पूरा कंप्लीट यूनिट करवाएंगे और पूरी कंप्लीट 14 यूनिट आपको फ्री में यूट्यूब पर करवाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। बायोकेमिस्ट्री का हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में हमारी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्लियर? मेटाबॉलिज्म समझ आया आपको? किसे कहते हैं? यानी जब हम खाना खाते हैं उस खाने को एनर्जी में बदलना, नए सेल बनाना, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करना, प्रोटीन्स बनाना, ये सब मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। इसलिए मेटाबॉलिज्म को बायोकेमिस्ट्री का हार्ट भी कहा जाता है। अब एक नया वर्ड आता है, मेटाबॉलिटीज। मेटाबॉलिटीज वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बनते हैं या उसे यूज होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारी बॉडी के ज़्यादातर मेटाबॉलिटीज ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, मतलब इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब मेटाबॉलिज्म के दो मेजर टाइप्स होते हैं। नंबर 1, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को याद रखने का इजी ट्रिक ADD। यहाँ स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, इसलिए एनाबॉलिज्म को एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। एंडरगोनिक का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब या कंज्यूम करना, यानी बिना एनर्जी के एनाबॉलिक रिएक्शन नहीं चल सकते। नंबर 2, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को याद रखो, कट। इस प्रोसेस में लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकोज टूटकर ATP बनाते हैं, फैट ब्रेकडाउन होता है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, यहाँ बॉडी को एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए कैटाबॉलिज्म को एक्सर्गोनिक प्रोसेस कहते हैं। एक्सर्गोनिक्स का मतलब है फ्री एनर्जी रिलीज होती है। इसी रिलीज्ड एनर्जी को बॉडी ATP बनाने और दूसरे कामों में यूज करती है। डिफरेंस याद रखने की ट्रिक, एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू एड इज इक्वल टू बिल्ड इज इक्वल टू एनर्जी यूज। कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कट इज इक्वल टू ब्रेक इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज। ओके, समझ आया आपको कैसे याद करना है? एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, कौन सी प्रोसेस एंडरगोनिक है? आंसर एनाबॉलिज्म। और कौन से प्रोसेस एक्सर्गोनिक है? आंसर कैटाबॉलिज्म। क्विक रिवीजन, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू बॉडी के तमाम केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिटीज रिएक्शन में बनने या यूज होने वाले कंपाउंड्स। एनाबॉलिज्म स्मॉल से लार्ज मॉलिक्यूल्स, एनर्जी यूज प्लस एंडरगोनिक। कैटाबॉलिज्म लार्ज से स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एनर्जी रिलीज, एक्सर्गोनिक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी बायोकेमिस्ट्री का फाउंडेशन है। अगर ये क्लियर हो गए तो आगे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर और थर्मिक का मतलब हीट, यानी जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सिंपल एग्जांपल, जब वुड या LPG गैस जलती है तो हीट बाहर निकलती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। याद रखिए, एक्सोथर्मिक इज इक्वल टू हीट रिलीज। अब समझते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन। बहुत स्टूडेंट एक्सोथर्मिक और एक्सर्गोनिक को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों अलग है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन में फ्री एनर्जी रिलीज होती है, इसी रिलीज्ड एनर्जी से बॉडी ATP प्रोड्यूस करती है। इसलिए एक्सर्गोनिक रिएक्शन लिविंग सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन, यहाँ एनर्जी रिलीज होती है और ATP
बनता है, इसलिए ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। डिफरेंस याद रखने की ट्रिक। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज, हीट इंपॉर्टेंट होती है। एक्सर्गोनिक फ्री एनर्जी रिलीज, एटीपी प्रोडक्शन होता है। एग्जाम में अगर एटीपी लिखा हो तो आंसर एक्सर्गोनिक होगा, अगर सिर्फ हीट रिलीज लिखा हो तो एक्सोथर्मिक होगा। तब आते हैं एम्फीबोलिक पाथवे पर। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। एम्फी एम्फीबोलिक पाथवे ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों में पार्टिसिपेट करता है। सिंपल लैंग्वेज में एक ही पाथवे बॉडी में ब्रेक डाउन भी करता है और सिंथेसिस भी करता है। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह से सिंपल तरीके से समझाया जाएगा और कंप्लीट यूनिट आपको तैयार करवाई जाएंगी, जिससे आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन ही नहीं रैंक भी निकलेगी। इसलिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको लेक्चर की नोट्स मिलेंगी, और अगर आपको पूरे कंप्लीट यूनिट की नोट्स एक साथ चाहिए तो उसका थोड़ा आपको पेड करना पड़ेगा। वैसे तो हम कंप्लीट सीरीज पूरी 14 यूनिट की आपको फ्री में करवा रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ नोट्स का ही चार्ज करते हैं, वो भी बहुत ही कम, 100 या 150, इससे ज़्यादा नहीं करते। इसलिए व्हाट्सएप चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आगे लेक्चर में। कैटाबॉलिक साइड, फैटी एसिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होकर एसिटिल को एंजाइम ए अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड से इंटरमीडिएट बनाते हैं। इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिक साइड, अब वही एसिटिल को एंजाइम अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स यूज होकर प्रोटीन्स, फैटी एसिड और न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। यहाँ एनर्जी कंज्यूम होती है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये बॉडी का सबसे फेमस एम्फीबोलिक पाथवे है, क्योंकि ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है और इसी साइकिल के इंटरमीडिएट से अमीनो एसिड्स और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स भी बनते हैं। एग्जाम में अगर पूछा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्फीबोलिक पाथवे, आंसर होगा क्रेब्स साइकिल्स। क्विक रिवीजन करते हैं। एक्सोथर्मिक इज इक्वल टू हीट रिलीज, एक्सर्गोनिक इज इक्वल टू फ्री एनर्जी रिलीज प्लस एटीपी प्रोडक्शन, एम्फीबोलिक पाथवे इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, दोनों को इंक्लूड करता है। बेस्ट एग्जांपल क्रेब्स साइकिल्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। मेटाबॉलिक पाथवे। अब सवाल आता है, बॉडी में रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है या मल्टीपल स्टेप में? जवाब है, हर मेटाबॉलिक पाथवे मल्टी स्टेप होता है। मतलब एक रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कई स्टेप से गुजरना पड़ता है, और हर स्टेप को एक अलग एंजाइम कंट्रोल करता है। इसीलिए हम कहते हैं ऑल मेटाबॉलिक पाथवे आर एंजाइम डिपेंडेंस। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सबस्ट्रेट है। सबसे पहले सबस्ट्रेट पर एंजाइम E1 काम करेगा, फिर इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद एंजाइम E2 काम करेगा, फिर E3, E4 और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होती है। इसी सीक्वेंस को मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, सबसे फेमस एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 10 डिफरेंट एंजाइम स्टेप से गुजरता है। हर स्टेप का अपना एंजाइम होता है और लास्ट में पायरुवेट और एटीपी बनते हैं। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ऑक्सीडेशन, अब आते हैं ऑक्सीडेशन पर। एग्जाम में ऑक्सीडेशन 3 तरीके से पूछी जा सकती है। नंबर 1, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होती है उस ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल X+O2 एरो XO2। नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन होता है। एग्जाम्पल H2 एरो X+H2। नंबर 3, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल Fe2+ एरो Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। इजी ट्रिक, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आती है। रिडक्शन, अब समझते हैं रिडक्शन। रिडक्शन भी 3 तरीके से होता है।
नंबर 1 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो रिडक्शन होती है। एग्जाम्पल XO2 एरो X प्लस O2। नंबर 2 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल X प्लस H2 एरो XH2। नंबर 3 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए उसे रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन एरो Fe2 प्लस। यहाँ आयरन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए ये रिडक्शन है। इज इट ट्रिक RIG रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। रिडक्शन ऑक्सीजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। क्विक रिवीजन। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म pathway is equal to multi-step enzyme dependent reaction. Glycolysis is equal to 10-step metabolic pathway. Oxidation is equal to oxygen add, hydrogen remove, electron loss. Reduction is equal to oxygen remove, hydrogen add, electron gain. चलिए अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। बॉडी में रिएक्शन सिर्फ एक तरह से नहीं चलती। डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट पाथवे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पाथवे। सबसे पहले लीनियर पाथवे। लीनियर का मतलब होता है सीधा रास्ता। इस पाथवे में रिएक्शन एक डायरेक्शन में चलती है, सबस्ट्रेट से शुरू होती है, फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें रिएक्शन वापस नहीं आती। एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 10 एंजाइम स्टेप से गुजरता है और लास्ट में पायरुवेट बनता है। इसलिए ग्लाइकोलिसिस एक लीनियर पाथवे है। सेकंड वन साइक्लिक पाथवे। अब आते हैं साइक्लिक पाथवे पर। साइक्लिक नेम से ही समझ आ रहा है रिएक्शन गोल चक्कर की तरह चलता है। स्टार्टिंग कंपाउंड साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर से रीजनरेट हो जाता है, इसलिए साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। एग्जाम्पल क्रेब साइकिल्स। एसिटिल को एंजाइम ए साइकिल में एंटर करता है, कई रिएक्शन होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ऑक्जेलो एसिटेट फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। इसी वजह से इसे साइकिल कहते हैं। थर्ड वन स्पाइरल पाथवे। अब स्पाइरल पाथवे यहाँ मेनली फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में होती है। फैटी एसिड का हर राउंड में 2 कार्बन एटम्स रिमूव होते हैं, फिर वही रिएक्शन दोबारा रिपीट होती जाती है। हर राउंड में मॉलिक्यूल्स छोटा होता जाता है, इसी वजह से इसे स्पाइरल पाथवे कहते हैं। एग्जाम्पल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। एग्जाम में अगर पूछा जाए फैटी एसिड ऑक्सीडेशन किस पाथवे का मतलब है, आंसर होगा स्पाइरल पाथवे। H प्लस और इलेक्ट्रॉन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बायोकेमिस्ट्री में 2 सिंबल बार बार आते हैं। H प्लस का मतलब प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। E माइनस या ये इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1H इज इक्वल टू 1H प्लस प्लस 1I माइनस। ये इक्वेशन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हाइड्रोजन टूटकर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन देता है। नाड और फाट। अब बात करते हैं नाड और फाट की। ये दोनों बॉडी के इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स है। इनका काम है रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को ट्रांसमिट करना। नाड का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये ऑक्सीडेशन फॉर्म होता है, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है। जब NAD हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो ये NADH बन जाता है। रिएक्शन NAD प्लस 2H एरो NADH प्लस H प्लस। यहाँ एक हाइड्रोजन NAD के साथ अटैच हो जाता है, दूसरा प्रोटॉन सॉल्यूशन में रिलीज हो जाता है। NADH एनर्जी को कैरी करता है, बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP बनाता है FAD।
अब FAD का फुल फॉर्म है फेलिविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। रिएक्शन FAD+2H एरो FADH2H। FAD दो हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट करता है और FADH2 बन जाता है। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बनाने में हेल्प करते हैं। डिफरेंस